मधुबनी मुख्यालय के युवराज होटल सभागार में मां जानकी सेना की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार को लेकर किया गया था, जहां मुख्य संरक्षक मृत्युंजय झा ने कहा कि विगत 29 अप्रैल को मां जानकी जन्मोत्सव का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी जानकी सेना के अधिकारी और कार्यकर्ता तन मन धन से कार्य किया, उसका अभिनंदन और दिल से आभार जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए मृत्युंजय झा ने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर संगठन का विस्तार किया जाता है और आज इसी क्रम में संगठन का विस्तार करते हुए मां जानकी सेना जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नए जिला अध्यक्ष के रूप में धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बौआ झा को जिला अध्यक्ष एवं दीपा झा को क्रीड़ा प्रकोष्ठ संयोजक, जानकी सेना एवं चंदेश्वरी देवी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य संरक्षक मृत्युंजय झा ने विस्तार से बताते हुए कहा कि संगठन की ताकत सर्वोपरि है। संगठन से ही हमारी आपकी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि। संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहां भी रहे संगठित रहे, सक्रिय रहे। सामाजिक व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु मां जानकी सेना संगठन मिथिलांचल में सर्वोपरि है। इसका सांगठनिक उद्देश्य ही प्रथम प्राथमिकता है। संगठन की नीतिगत स्पष्टता हमारी कार्यप्रणाली है। वहीं मां जानकी सेना के नव नियुक्त मधुबनी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बौआ झा ने कहा कि मां जानकी सेना का मधुबनी जिला का अध्यक्ष के लायक मुझे समझा गया और मुझे सत्र 2023 से 2024 हेतु कार्य करने का प्रभार दिया गया। किन्हीं को ज्यादा और किन्हीं को कम महत्व प्रदान करने की ग्रंथि से हम जानकी सेना के सेनानी मुक्त हैं। मां जानकी सेना के हम सेनानी किसी के पद प्रतिष्ठा से हम प्रभावित नहीं होते और न ही किसी अकिंचन को उसके यथेष्ट भाग से वंचित करने का हम जानकी सेना का स्वभाव है। मां जानकी इसलिए हमारी प्रधान है क्योंकि उन्होंने वंचित रहकर अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। त्याग दिए जाने की स्थिति में भी उन्होंने स्वार्थ स्वभाव को छोड़ सर्वहारा की प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। आज मिथिलांचल विकास से वंचित है, शोषित है, अधीनस्थ है। मां जानकी सेना मिथिलांचल की प्रगति, विकास और धरोहर की पहचान का हामी है। इसलिए मिथिलांचल के सर्वहारा समाज में जागृति आवश्यक है। मां जानकी के आशीर्वाद से हम सभी युवाओं से मिलकर जागृति अभियान चलाकर मिथिलांचल के धरोहर की रक्षार्थ और प्रतिभा उत्थान हेतु हर क्षण सक्रिय दिखाई देंगे। मां जानकी सेना जिला में ठीक तरह से सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसे अब प्रखंड स्तर पर करते हुए जिला के हर गांव में मां जानकी सेना का गठन किया जाएगा, जो कि सामाजिक हित के लिए कार्य करेगा। मां जानकी सेना एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन है और मिथिला के सभी जिला सीमावर्ती देश के रेड जोन में है। यहाँ सीमा के प्रत्येक भाग में घुसपैठियां और विदेशी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मां जानकी सेना इस पर केवल निगाह ही नहीं रखेगी, बल्कि संगठन शक्ति के बल पर मुकाबला भी करेगी। मां जानकी सेना की टोली प्रत्येक पंचायत तक गठित होगी और प्रशिक्षण की भी व्यापक योजना बनाएगी। श्री झा ने कहा कि मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जानकी सेना कार्य करेगी और खेल और कला के माध्यम से युवाओं को अनेक अवसर प्रदान करेगी। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर यादव, संगठन मंत्री जितेंद्र झार बाबा, महामंत्री गौरव झा, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के शिव कुमार महतो, कला और नृत्य प्रकोष्ठ से सतीश मिश्रा के साथ कन्हैया जी, नीतू देवी, भावी मेयर प्रत्याशी, अधिवक्ता प्रकाश मणि, किशोर शाह, मनीष झा, नीलेश सिंह, दीपा झा, चंदेश्वरी देवी, गौरव मिश्रा, शत्रुघ्न महतो, पूर्व प्रमुख जटाधार पासवान, मुकुंद महतो, रविदास बनिया के साथ और भी गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। जयनगर से संटू नायक की रिपोर्ट। एखन तक जे अनुभव केलक है, जे सामाजिक काज केना होय छै, राष्ट्र के निर्माण में केना अपन योगदान देल जाय छै और मां सीता के लऽ कऽ जे चिंतन जानकी सेना कऽ रहल छै, मिथिलांचलक जते धरोहर छै, मिथिलांचल में जते प्रतिभा एखन गाम गाम में नुकायल छै, ओकरा हमसब अपने अपन प्लेटफॉर्म जानकी सेना के माध्यम से केना के निकाली, जो ओकरा आई एकटा देहात से निकाल के प्रखंड में, प्रखंड से जिला में, जिला से विश्वविद्यालय केंद्र तक, ताहिके बाद ओकरा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक लऽ जाए। ताहि के लऽ कऽ जानकी सेना अनवरत जे काज करैए, एखन लगातार जे एहि पर चिंतन मंथन भऽ रहल छै। सर्वप्रथम हमर सबके जे संस्कृति अछि
कोई संस्कृति के रक्षा हेतु कि जानकी सेना आए अपन जे हमरा लेल चिंतन केलखिन कि नहीं हिनका ई दायित्व देल जाए तो हम विश्वास दियाबै छी अहाँके चैनल के माध्यम से जे हम एहिमे कोनो कटौती नहीं करबै काज में। और भाई सबसे जे सीखलहुँ हैं कि काज केना कयल जाए, समाज में अपन एकटा संस्कृति के लऽ कऽ एकटा अपन पहचान केना छोड़ल जाए, ताहि के लऽ कऽ जानकी सेना आब निश्चित तौर पर एकटा कमिटी के हम बहुत जल्द निर्माण करब और अपन जते हमर युवा भाई सब छथि गाम गाम में जाकर एकर प्रखंड स्तरीय सेहो कमिटी गठन करब और एकटा वृहद रूप देब कि आबे वाला समय में ई सब अहाँके एकटा वटवृक्ष के रूप में दिखाई देत। काम करो संख्या जुटवे वाला की भूमिका निभा कर जिला के महामंत्री रहा, जिला के उपाध्यक्ष रहा, धर्मेंद्र झा बउआ के नाम जिला अध्यक्ष के लिए 2023 और 25 के लिए हमारा सब से जिला अध्यक्ष जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष वो अपना बड़ा जहाँ घोषणा को दियो। महिला पैदा तो पास जय मां जानकी, जय मां जानकी, शुभकामना। हेलो, हाँ रिजाल भाई बताओ ना सर। स्पीकर हटा दियो। परिवर्तन हो रहा है पार्टी या संगठन या किसी भी तरह के सामाजिक संगठन में भी जिम्मेदारी एक पड़क हो ताकि कको बुझल रहे कि जो व्यक्ति को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वह व्यक्ति उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेगा ये किसी को मालूम नहीं। एक सामान्य व्यक्ति अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं। बनने के बाद उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो तब समझ में आता है। इसलिए दायित्व के बारे में कहा गया है कि दायित्व ऐसी चीज है जो आप नहीं है उस योग्य, आपको उस योग्य बनना पड़ता है। मान लो हमको जो जिम्मेदारी मिल रही है हम बहुत उसके योग्य थे इसलिए मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। दायित्व देने वाला ये सोच कर दायित्व देता है कि यह व्यक्ति में एक संभावना है, यह बेहतर काम कर सकता है और जो जिम्मेदारी के उपयुक्त चरित्र होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, वह यह व्यक्ति उसको पूर्ण कर सकता है। और इसलिए हम कभी देखते हैं कि जब जिम्मेदारी किसी को मिलता है तो कहता है वो जो थे तो बड़ी अच्छा काम किए थे, फलाने जो थे तो सेम पोस्ट पर व्यक्ति बदलता है, कोई बहुत अच्छा काम करके परिणाम ले जाता है और कोई बहुत अच्छा काम नहीं करके समान रूप में रहता है। तो दायित्व जब मिलता है तो दायित्व में सबसे पहली जरूरत होती है कि हम कितने लोगों को इन्वॉल्व कर पाते हैं। कहावत है कि जब काम आपको दिया गया तो आपको करने के लिए नहीं दिया गया। जब हम पद पर जाते हैं तो हम कितने लोगों को काम में लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट। जब हम कार्यकर्ता रहते हैं हम कितने लोगों को
अपने काम से जोड़ते हैं, और जब पद पर रहते हैं तो कितनों लोगों को काम से हम महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये दोनों का अपना अपना महत्व है। कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं जोड़ता है, कार्यकर्ता जोड़ता है तो कार्यकर्ता के सदस्य बनाता है। जब कार्यकर्ता में वो स्वरूप में आ जाता है तो फिर पद पर जाता है, और पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सामने वाले कार्यकर्ता को पद के अनुसार अपने ढालना, यानी कल के समय में उसको दायित्व दिया जाए तो उसको कर ले। इसलिए धीरे धीरे इसकी एक प्रक्रिया, एक दिन में कोई कार्यकर्ता पूर्ण नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब गए उन्होंने कहा कि मैं एक सेवक, मैं प्रधानमंत्री के योग्य उस नाते नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया। और प्रधानमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं तो लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग अच्छा मान रहे हैं। हर लोग चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी चाहता है कि वो बने, क्योंकि वो सामान्य घर